लोगों ने नबी करीम की दावत को कबूल न किया बल्कि मुखालफत, जुल्म और इस्तेहज़ा, मजाक उड़ाने में हद से बढ़ गए, तो अपने सोचा कि अगर मक्का वाले ईमान नहीं लाते तो शायद ताइफ के लोग ईमान ले आए। ताइफ इस वक्त बन्नू सकीफ का शहर था। एक मुअज़्ज़ज़ कबीला आबाद था। अपने अपने आजाद करदा गुलाम ज़ैद बिन हारसा को साथ लिया और मक्का से ताइफ की तरफ रवाना हुए। ये सफर तकरीबन 60 मील का था, जो इस जमाने में कई दिनों में तय होता था। आप रास्ते में अल्लाह से दुआ करते और उम्मीद रखते कि शायद वहाँ के लोग बात सुनेंगे। जब अब ताइफ पहुंचे तो वहाँ के सरदारों से मुलाकात की। अपने निहायत नर्म लहजे में उनको अल्लाह की तौहीद की दावत दी और फरमाया, मैं तुम्हारे पास एक बड़ी नेमत लेकर आया हूँ। अगर तुम ईमान ले आओगे तो दुनिया और आखिरत की कामयाबी तुम्हारे हिस्से में होगी। लेकिन अफसोस, उन्होंने आपकी बात सुनने के बजाय तमस्खुर किया। किसी ने कहा, क्या अल्लाह ने तुम्हारे अलावा किसी को रसूल नहीं बनाया? दूसरे ने कहा, अगर तुम वाकई नबी हो तो मैं तुमसे बात करने के काबिल नहीं, और अगर तुम झूठे हो तो फिर तुमसे बात करना गुनाह, जुल्म। उन्होंने अपने नौकरों, बच्चों और ओबाशों को आपके पीछे लगा दिया। वो आप पर पत्थर फेंकते रहे। आपके जिस्म मुबारक से खून बह निकला, यहाँ तक कि खून आपके जूतों में भर गया। ज़ैद बिन हारसा आपके आगे हो गए ताकि पत्थर आपको कम लगे, लेकिन वो खुद भी जख्मी हो गए। आखिरकार आप एक बाग में जाकर पनाह ली। ये बाग उतबा और शीबा बिन रबिया, कुरैश के सरदार, का था। बाग में पनाह आप एक दरख्त के नीचे बैठ गए, चेहरा खून से तर, दिल दुख से भरपूर, लेकिन जबान पर शिकायत नहीं। सिर्फ इतना फरमाया, ए अल्लाह, मैं अपनी कमजोरी, बेसहारगी और लोगों के सामने अपनी बेकदरी की शिकायत तेरे हुजूर पेश करता हूँ। ए सबसे ज्यादा रहम करने वाले, तो ही मेरा रब है, तो ही मेरा सहारा है। अगर तो मुझसे नाराज नहीं तो फिर मुझे किसी की परवाह नहीं। ये दुआ इतनी दर्दनाक थी कि अर्श हिल गया। इस वक्त जिब्रील नाजिल हुए और अर्ज किया, अल्लाह ताला ने तुम्हारी कौम के जवाब को सुना है। अगर अब चाही तो मैं उन पर पहाड़ उलट दूं, मगर रहमत आलम